नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि ग्रुप डी के फॉर्म की डेट ख़त्म हो चुकी है और आप लोगों का मॉडिफिकेशन चालू हो चुका है। हालांकि ये मॉडिफिकेशन सबके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन हमारा चैनल सीसीए के लिए है, तो हम सीसीए पर ही फोकस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से कि क्या आप लोगों को मॉडिफिकेशन करना चाहिए, किस चीज़ का मॉडिफिकेशन आपको करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आप लोग चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ें बताने की आप लोगों को यहाँ पर पूरी कोशिश की जाएगी। कोशिश क्या, जितना पॉसिबल होगा आप लोगों के लिए क्लियर चीज़ें कर दूंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी देखना ताकि आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट ना हो, आप लोगों का एडमिट कार्ड इजीली आ जाए और आप लोग ग्रुप डी का एग्ज़ाम आसानी से दे सको और सिलेक्शन जो है अपनी तैयारी के आधार पर ले सको। बढ़ते हैं आगे। लेकिन एक और चीज़, आप सभी जानते हैं यार, मेरे पास एक दिन में कितने कमेंट्स आते हैं, सबका जवाब देना पॉसिबल नहीं है। मैं नहीं दे पाऊंगा भाई सबका जवाब। मैंने ज्वाइन बटन ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को बोला था, तो वो सब नहीं ज्वाइन कर सकते, पॉसिबल नहीं है। किसी को करना नहीं आता, किसी के साथ कोई और इशू है। तो एक नई चीज़ जो जनरेट करी थी, मैंने 50 के आसपास बच्चे जोड़ लिए हैं। अगर आपको ग्रुप में जुड़ना है व्हाट्सअप वाले, तो आप ये QR स्कैन करके और आप इस पे स्क्रीनशॉट भेज देना पेमेंट का। आपको जो है 5 मिनट के अंदर अंदर मैं ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। और मॉडिफिकेशन को लेकर जो भी आप लोगों की समस्याएं हैं, या फिर जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता तब तक की आप लोगों की जो समस्याएं हैं, आप लोग जो है ग्रुप में जुड़ जाना। आपको आने वाली सारी समस्याओं का समाधान मैं कॉल पर करके दूंगा, अगर वो रिलेवेंट रहा तो स्कैन कीजिए और आप स्क्रीनशॉट भेज के ग्रुप को अभी ज्वाइन कीजिए। बढ़ते हैं आगे। ये आप लोग जानते हैं कोरिजेंडम नोटिस है, और डिपार्टमेंट ने जो है ग्रुप डी की डेट्स में भी बदलाव किया था। जो आपकी फॉर्म की डेट थी वो 11 तारीख थी, आज आप लोगों की यहाँ पर 12 तारीख हो चुकी है। और यहाँ पर ये फी पेमेंट आपकी 11 तारीख थी, 9 तारीख तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते थे एज पर दी न्यू क्राइटेरिया, न्यू कोरिजेंडम। और जो आप लोगों का मॉडिफिकेशन है वो आपका आज से चालू हो चुका है, आप लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन मॉडिफिकेशन में करना क्या क्या है आपको, ये बड़ी समस्या है। सिग्नेचर को लेके आप लोगों की बड़ी समस्या है, सिग्नेचर को लेकर आप लोग परेशान हो रहे थे, तो उसके रिगार्डिंग भी आप लोगों को बताऊंगा। कर्सिव राइटिंग में डिपार्टमेंट बोल रहा है कि आप लोगों का जो है ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे तो रिजेक्ट नहीं होगी चीज़ें, लेकिन फिर भी अपने सिग्नेचर इस तरीके से करो कि आपके लेटर जो है इधर उधर ना हो, कोई छोटा कोई बड़ा, ऐसी चीज़ें आपकी ना हो, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब बढ़ते हैं आपकी मेन चीज़ों पर जो आप लोग चाहते हो कि आप लोगों का काम हो। सबसे पहले तो मॉडिफिकेशन का आप लोगों का 250 रुपये लग रहा है, और 250 रुपये के अलावा जो बच्चा यहाँ पर अपनी कास्ट बदल चुका है, पहले वो जो है UR से भरना चाहिए था, लेकिन कास्ट उसने SC डाल दी, उसके पास SC के डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उस बच्चे के 250 रुपये तो उसकी फ़ी पेमेंट के लगेंगे, ठीक है, और 250 रुपये उसका जो है मॉडिफिकेशन लगेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने पड़ेगी, ठीक है। हो सकता है कि जो क्राइटेरिया आप फ़ी पे करोगे तो आपको पता चलेगा एग्जैक्ट। जो मैंने एक एग्जांपल लेना था वो आपके सामने ले लिया। अब पहला जो सवाल बार बार मेरे पास आ रहा था कि हम जोन को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो भाई जोन आप लोगों का नॉन चेंजेबल है, ये आपका चेंज नहीं होगा। आप लोग जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको चेंज कर सकते हैं। अपनी ईमेल आईडी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग चेंज नहीं कर सकते। जिस बच्चे ने अपने मल्टीपल रजिस्ट्रेशन किए हैं, गारंटी दे रहा हूँ उनको नौकरी नहीं मिलेगी, डिपार्टमेंट उनको डिबार्ट करेगा 5 साल के लिए। बाकी जोन पे डिपेंड करता है वो क्या करता है। अब आते हैं अपनी चीज़ों पर। फ़ोटो आप बदल सकते हैं। फ़ोटो आपकी ब्लर हो गई है, प्रॉपर तरीके से दिख नहीं रही है, फ़ोटो की वजह से भी रिजेक्शन होता है, ग्रुप डी का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता, तो आप लोग फ़ोटो चेंज कर सकते हैं। सिग्नेचर सबसे बड़ा मेजर इशू है सिग्नेचर का। तो सिग्नेचर अगर आपको लगता है कि एक लेटर यहाँ है, एक लेटर यहाँ है, एक लेटर यहाँ है, इस तरीके से सिग्नेचर है, सिग्नेचर बिल्कुल भी जो है स्टैंडर्ड नहीं है जैसा डिपार्टमेंट ने बोला था, आपने ना ब्लू पेन से किया ना ब्लैक पेन से किया, किसी और पेन से कर दिया, तो भी वो नॉन एक्सेप्टेबल है, तो अपना सिग्नेचर अपडेट कर लेना। DOB आप लोग अपनी चेंज कर सकते हो, DOB का ऑप्शन है आपके सामने चेंज करने का। जेंडर आप लोग चेंज कर सकते हो। एड्रेस में अगर आपने कोई परिवर्तन कर दिया है तो आप लोग एड्रेस चेंज कर सकते हैं। उसके बाद पिताजी का नाम, माताजी का नाम आप लोग चेंज कर सकते हैं। हिंदी में सिग्नेचर अगर आपको लगता है कि रिजेक्ट हो सकता है, वैसे तो होगा नहीं, डिपार्टमेंट ने अगर बोला है कि सिग्नेचर जो है रनिंग हैंड में होना चाहिए, तो हिंदी में रनिंग हैंड पॉसिबल नहीं होता। लेकिन 2019 की भर्ती में जो हिंदी के सिग्नेचर थे वो एक्सेप्ट कर लिए थे, तो मेरे अकॉर्डिंग तो हिंदी वाले सिग्नेचर एक्सेप्टेबल है। स्टिल अगर आप चाहते हो नहीं भाई हमें रिस्क नहीं लेना, हमें 1% का रिस्क भी नहीं लेना, तो आप अपना सिग्नेचर अपडेट कर सकते हैं। बाकी मैं अपनी तरफ से रिकमेंड नहीं करूँगा,
ठीक है। उसके बाद एड्रेस मैंने आपको बता दिया, चेंज कर सकते हैं, पिताजी का नाम, माताजी का नाम कर सकते हैं। कैटेगरी वाला जो मैंने आपको बताया था कि आप एसटी से हैं लेकिन आपने एससी डाल दिया तो वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप यूआर से हैं लेकिन आपने एससी डाल दिया या एसटी डाल दिया, वो आप चेंज कर सकते हैं। आप यूआर से हैं, ठीक है, लेकिन आपने कोई और कैटेगरी चूज कर ली, ओबीसी कर ली, तो भी आप चेंज कर सकते हैं। मतलब कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे सीसीएस वाले छात्र हैं, मैं आपसे बार बार बोलूँगा भाई, सीसीए के मार्क्स में अगर आपने गलती कर दी है, सीसीए का आपने सर्टिफिकेट नंबर गलत डाल दिया है, आप प्लीज़ उसमें करेक्शन कीजिए। वो डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये नॉन टॉलरेबल चीज़ है। डिपार्टमेंट घर का रास्ता आपको दिखा देगा, ठीक है। ये आपको काम नहीं करना है। और एक बहुत बड़ी चीज़ जो है, जितने भी नॉन रेलवे सीसीएस वाले अदर विभाग से अप्रेंटिस करके बैठे हैं लेकिन उन्हें अपना अप्रेंटिस लगा दी है, तो भाई आप अपनी अप्रेंटिस हटा दो, वहाँ से डिलीट कर दो, क्योंकि ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप लोग दूसरे बच्चों का नुकसान कर रहे हो, आप लोग कट ऑफ बढ़ा रहे हो उनकी। तो आप अपना जो क्राइटेरिया है सीसीए का वो वहाँ से हटाकर नॉर्मल के बेस पे फॉर्म को फिल करो, नॉर्मल के बेस पे करो चीज़ों को। मॉडिफिकेशन करोगे, मैं जानता हूँ 250 लगने हैं आपके, डिपार्टमेंट ले रहा है 250, लेकिन जो गलत है वो तो आपको ठीक करना पड़ेगा। नहीं तो आपका भले ही एडमिट कार्ड आ जाए लेकिन डीवी में आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, अगर आप नॉन रेलवे सीसीएस वाले हो, दूसरे विभाग से अप्रेंटिस करके बैठे हो। बाकी अगर आपको लगता है कि फादर का नाम गलत है, मदर का नाम गलत है, मेजर आपको लग रहा है मेजर प्रॉब्लम कर सकता है, भाई चेंज करो। रिस्क क्यों लेना यार, पढ़ाई इतनी मेहनत से करी है तो वो पढ़ाई का हम लोग जो है पूरा का पूरा अपना आउटपुट देंगे, एग्ज़ाम में देकर आएंगे और अपना सिलेक्शन लेंगे। बाकी जो बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी है, भाई व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन करो, स्क्रीनशॉट जरूर भेज देना मुझे, ठीक है। इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना, ग्रुप में आपको 5 मिनट के अंदर अंदर ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पर आप अपनी समस्या या फिर मुझसे आप डायरेक्टली कॉल पे बात कर लेना। अगर आपको ग्रुप में ऐड नहीं होना, मैं आपको बता दूंगा मॉडिफिकेशन करना है नहीं करना, चाहे वो सिग्नेचर हो, फोटो को लेकर, ठीक है। आप बिना क्यूआर स्कैन करे पेमेंट करे करोगे तो आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बंदा है वो उसी का ही मेरे पास नंबर भेजेगा जो यहाँ पर पेमेंट करके ग्रुप में ऐड होगा, या फिर जो है स्क्रीनशॉट भेजेगा पेमेंट करके। धन्यवाद।